मैं सत्संग भी ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੱਟ ਤੇ 16 ਦੁਨੀ 8 ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਇਹ 16 ਦੁਨੀ 8 ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰ 16 ਦੁਨੀ 32 ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। 16 ਦੁਨੀ 8 ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਬੰਬ ਫਟਣਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ 16 ਦੁਨੀ 8 ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ 16 ਦੁਨੀ 32 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ 8 ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉ ਗਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਭੌਂਕਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਦੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਚਲੋ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਆਏ 1563 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਵਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ 1507 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ जब गुरु नानक साहब जी इत्थे आए ना, सबसे पहले तो आप जी को दो चीज ना पुरातन कहते गुरु महाराज जी के आने तो पहला का पुराना। एक तो जिहड़े पहाड़, ये वैसे देखने दे विच तां पहाड़ ही लगता, लेकिन जब आप जी इत्थे दा इतिहास पढ़ के देखोगे ना, ये पहाड़ नहीं हैगा। ये सीगा हिंदुस्तान की राजधानी आजाद शत्रु के टाइम का। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਜਰਾਸੰਧ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕਿਲਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਲੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾਂ ਨੇ, ਕੰਧ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ 5 ਦਿਨ में पूरा नहीं ਹੁੰਦਾ। तो 5 दिन ਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੜੀਆਂ ਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। पर देखण जाओ तो बस एक चिन्ह मिलेगा, क्योंकि इनू टाइम हो गया 5000 वर्ष। तो 5000 थोड़ा होता, इसका मतलब समझ लो इतिहास ही खत्म हो गए। पर नहीं, अभी भी इस किले के अंदर ना बहुत सारे ऐसे कीमती पॉइंट बचे दुनिया देखने होंगी, पर वो इतिहास को देखने वास्ते ना कम से कम 2 दिन चाहिए, फिर तो बड़ा स्वाद लगू। क्योंकि नाम ही है राजगृह, राजाओं का। एक तो ये पुराना इतिहास भी, दूसरा ये हिंदुओं का तीर्थ। हूँ अपने इतिहास की गल करो, 68 तीर्थ ने, और गुरबाणी के भी जिक्र होंदा 68 तीर्थ सगल पुन सी दया परवान। कितना होंदा भी होंदा, और जिथे तीर्थ उत्थे फिर मंदिर। आ सामने ना देखोगे 10 मिनट का रास्ता, एक छोटा जा लक्ष्मी नारायण का मंदिर हैगा। हिंदू धर्म कहता कि तीर्थ विच आओ, कुंड दे विच स्नान करो, पाप सब करो। ते दुनिया ने भी सोचा तो बड़ा वधिया सौखा ही काम हैगा, स्नान कर लेंगे पवित्र हो जाए। 5-4 हज़ार रोज दुनिया आती जाती रही। पर जब गुरु महाराज आए ना, तो पहला तो गए तीर्थ में, और जाके खंडन का तब पैसा नहीं बनता। अगर जे नहाने से ही पाप खत्म हो जाए तो डड्डू ते मच्छियां ते जेडे मगरमच्छ तो पानी ते रहते हैं, उनको तो अगर मुक्ति मिल जाती। पर ऐसा नहीं है, जब तक नाम नहीं जपेगा तब तक पाप नहीं कटेगा। हर तीर्थ में महाराज ने जा जा के उपदेश किया। जिधर गए ना उत्थे थड़ा सी, वो थड़े दे नाल 100 गज के एरिया उधर ते आ जिहड़ा पहाड़ी ना सीधी जाती 8 मील तक। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहाड़ी के अंदर में सल्फर, हिंदी में जो ना गंधक कहते, और वही गंधक करके पानी सारा कर। ਇੱਥੇ कोई शक्ति नहीं। जब पहाड़ा च पानी जिहड़ा थल्लियों सिम के आउंदा, ਉਹ गंधक नाल टकरा गया ते पानी गरम, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸੋਮਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ 22 ਤੋਂ ਸਬਗਰ ਤੇ 22ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ
पानी तो कुदरती आ रहा, पर जब गंधक है तो सब गर्म ते भी गर्म, क्योंकि ये ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 5 मील ਦਾ ਏਰੀਆ, अगर ये 5 मील के अंदर जिथे मर्जी जमीन ਨੂੰ पट लो, जिदा ਹੁਣ इधर पट के देख लो, मिट्टी तो 2 फुट लेकिन पत्थर 200 फुट है। और यही इत्थे दा सबसे बड़ा मूल कारण सी कि पत्थर करके अज तक पानी का बोर ना तो होया ना है, ते जेड़ा चलता भी है वो गर्म है, और गर्मी में फिर हम गर्म पी नहीं सकते, पानी की दिक्कत। गुरु नानक साहब आए, लोगों ने पछाण लिया, आकर के बेनती की भी करो कृपा, ऊपर से तो गर्मी है, थल्ले पानी भी गर्म है, प्यास दूर नहीं होती। ते महाराज जी ने भी देख लिया दिक्कत है, वो तो जानी जान सोमा नदीक सीगा, और सोमे नूं इशारा करता वे सारे तक कुंड गर्म ने आपका ठंडा। ते ये महाराज जी के वचन तो एक कुंड ठंडा, ऐस इलाके के अंदर अभी भी 22 कुंड, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 21 कुंड गर्म, एक कुंड ठंडा। गुरु नानक शीतल, शीतल जानी ठंडा, ते थल्ले कुंड बनया होया, जाके दर्शन कर लो, हथ सुचा होवे ते चूड़ा लै लिया, बाहर करके छक लिया। एक कोई काम करना, बीच धोना नहीं है, क्योंकि वही जल पींदे भी हैं, लंगर भी बनता और सारे काम काज होते हैं। इस धोने वास्ते सिस्टम है, चाहे वो आप टूटिया से धो लो, पानी तो वही है, उदों नहीं मन भरदा, बाल्टी भर के कढ़ लिया, चूड़ा लै लिया, अंदर बाहर कट के तो मूँह हथ धो लो, नहा भी लो साइड से, कोई डर नहीं। ये ठंडा अमृत नूं अमृत तौर पर सामने फिर मंदिर भर के लै जा सकते, कोई डर नहीं। ते सामने फिर मंदिर हैगा, पैदल जाना पैंदा, 10 मिनट लगता जाण नूं, उत्थे फिर 10 कुंड इकट्ठे, वो सब गर्म ने। अगर दुनिया नहा सकती आकर के तीर्थ में, तो आप तो माड़ा जिहा देख तो सकते ही नहीं, उत्थे देखण दा तो कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन मैं तो साफ कह दिता भी ना जाओ ना तो चंगे ही रहोगे। तो क्यों मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उत्थे वो अपने सिस्टम के विच नहीं आता, हम नहीं चंगे बुरा नहीं। उत्थे अगर कोई बंदा माड़ा तो थोड़ी है, बुरा नहीं, पंडित तो माड़े नहीं, वो भी बेचारा बंदा ही है, पर पंडित जी का सिस्टम ठीक नहीं है। एक तो तीर्थ है तो अभी भी ना 100 बंदा तो नहाने वाला उत्थे बिच मिलेगा, बिचे बड़े होंगे नहीं कुंड च कि हम तो नहा के पवित्र हैं, तो वो तो कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन पंडित जी जाते हैं, बाबा जी सत श्री अकाल, फतेह तो प्यार से, ते नाल कहते हम तो पूजा भी वैसे कर दिया, मेरा तो 500 बनता है, चलो तुसी 200 ही दे दो। ਇਹਦਾ मतलब खाया पिया कुछ नहीं 200 गया, तो जिहदा बेचारे का 200 लगता वो फिर बाबा नूं गाल भी बड़ा करता, कहता वही पगला मैं फड़ के खड़ा सी, सब दस्सिया आ दस्सिया। ਇਹਦਾ मतलब गलती ਉਹਦੀ भी हैगी, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ जान बुझ के भेजता लटाउण नूं, अपने कमीशन खांदा होगा। पर माफ करना जी, मैं तो रोज नहा के आउंदा रहा, उत्थे नहाउण दा भी चार्ज नहीं हैगा, असीं किहड़ा कर्जा लिया भी देना ही पैंदा। पर गल थोड़ी सीधी करनी पड़ेगी, पंडित जी थोड़ा शुक्रिया, हम तो अपना पूजा कर लिया भाई, बस देखने तो आए थे। तो वो भी बेचारा समझ गया भी अभी पैसा तो देगा नहीं, इन्हां नाल मत्था मारन दा लोड़ नहीं है, फिर तो जिथे मर्जी जाओ कोई डर नहीं हैगा। नहीं तो वंडण वाले तो 5000 रोज वंड के जाते, तो मैं किहड़ा रोकूं, वो आपकी अपनी शब्द। खैर मैं तो जी जानकारी ये दिंदा कि कुंड है 22, तो देखा तो एक ही ना। अगला कहता पता नहीं बाबा, हो सकता कूड़ी तोलदा होवे, किदा समझ भी नहीं लग्या भी किधर सीगा, असीं किहड़ा जान लगे सी। उधर सामने 10 कुंड गर्म, दूर दूर करके सामने 7 कुंड ने, पर अध मील तक हैगा 7 कुंड जिहड़े ने। इत्थों फिर सीधा 18 किलोमीटर आगे जाके 4, इन्ना तेज गर्म पानी हथ लगदा ही। नाम ਉਹਦਾ तपोवन रखिया, वो तपदा, ते महाराज ने तपदे को ठंडा करता, बाणी उचारण की। श्री राग महला पहला घर दूजा, धन जो बनिया फूलड़ा, नाठी अड़े दिन 4, पवन के पत ज्यों।
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਅਭੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ, ਪਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਦੋ ਕਾਰਨ। सबसे पहला कारण जे अज की गल करो ते आ जेड़ा लगता अपना 100 किलोमीटर का जब जिथों अपनी चल के आए ते 100 किलोमीटर के अंदर सिख प्रवारे को बंदा नहीं मिलेगा। अब तो गुरु की ये कृपा है कि 200 300 500 तक संगत आने लगी। इस शताब्दी तो बाद नहीं तो दसिया ना दासता भी जामपल गुरु करता है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2-2 ਸਾਲ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਦਾਂ ਚਲਾਓਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਣਾएंगे कैसे। ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖੂਹ ਹੀ 15-20 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ 1 ਡੈਸੀਮਲ जगह है बस। अब वो जो मर्जी कर लो ये सारा सिंह लगाओ, क्योंकि आपको दसिया ना भी राजधानी के पुरातन जिन्हें जरासंध के टाइम का हथ लगाना माड़ा। ये प्रोटेक्टेड एरिया पुरातत्व विभाग हथ नहीं लाने देंदी, देना तो दूर गया। अब साढ़े पंजाब वाले ने सोचा भाई जगह नहीं है तो बनेगा कैसे। तो संत महात्मा को बहुत पैसा कहते चलो खरीद के बना देते, पर गल नहीं बनी। कमेटियां बेचारियां थक गया होया किसी तो नहीं, पर आ बनया कैसे। क्योंकि जब सब थक जाते तो बाबा नानक तो सृष्टि का मालिक है, उन्होंने कोई रोक सकता किसी काम तो। करने वाला तो वही है, मालिक ही है, लेकिन करौंदा तो एक जरिया है। आ जो तुहानू दिखाया ना फोटो फौजी बाबा अजैब सिंह जी ललतों कला, ये पिंड है लुधियाने च। ते कहते मैं कोई गुरुद्वारा तो बनाउण नहीं सी, मैनूं किहड़ा सुपना आया सी। कहते मैं तो बस मत्थे टेकना है पटना साहब 57 च। इधर कोई एक ट्रक भाई गुरु नानक कुंड देखने चले जैसे आप आ रहे, वो ट्रक च विच बैठ के आ गए। जब देखा कुंड सारा गंद च नपया, तीर्थ वाले तीर्थ करे उधर ते जंगल पानी इधर ही हाथ पीछे धो ले। बड़ा दुख लगा कि तो काम ही माड़ा। साफ सफाई 20 जने सेक लगे तो सब लग गए। 2 फुट पानी चक के बाहर मारे, थले पत्थर पत्थर पानी आता, क्योंकि दास भी देखे थे जापल हो गया। कहते जमीन क्यों निकलता थे साफ पूरा पूरा पीता। शाम को गए पटड़ी तो पता लगा कमेटी बनी। कमेटी अज तो नवी है, अज की गल नहीं 50 साल पहले। उन्होंने पूछा तो बेचारे को तो पता सी कि ना उत्थे जमीन है ना पैसा है ना संगत है कुछ नहीं। तो इन्हों की दसा जरा की मत्था मारे तो मत्था ही टेकना है। गल की ये बाबा टेढ़ा बड़ा, इसलिए गुस्सा तो उत्थे चढ़ गया, लेकिन रब ने मन ही बदलता। कहने मन से बोलना जा जाके मैं की करना पिंड जाके नौकरी कर ली, पेंशन तो चलो बनाओ इसको। अब राजा इनको बनाने का बनाया, रट्टा फिर उत्थे पै गया। अगले दिन पटनी च जमीन करके कहते पंगा जरा 1.5 साल जेल च ही बंद कढ़िया ही नहीं। उतों निकले तो फिर दिल्ली जब पंजाबी सूबा का पहुंचा। जानी गल नूं खत्म करो, 5-7 साल का जेल च लग गया। 57 तो बाद 64 तक जेल बैठ जेल से आके बैठे। ते 65 तो बाद 50 साल जिंदगी अपना इतने लाता, मुड़ के पिंड ही नहीं है। कौन जमया कौन उधर तो छड़ता, घर परिवार को हरा करता। कहते गलती तो मेरी ते हुण भूतू को हुण गलती की। कहते जे तो पहले पता होंदा जमीन नहीं तो मैं नहीं आउंदा। अब 10 दिन तो बाद पता लगा भी जमीन ही नहीं है। कहते अब मैं छड़ दे, जे छड़ के जाता तो मेरी आ कौम नूं कला लोग की कहेंगे कि पंजाबी का शेर होंदे कुंड बनाया नहीं छड़ के भज गया। अब बैठो कटे सप पाया मुंह च गोल गिरला, ना तो खांदा ना। पर हुण तां गल करो कि खा लिया ते खा लिया ते फिर तो हजम तां करनी सी, क्योंकि ये बाबा ही कोल 3 गुण। पहला तो फौजी,
ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਬਾ ਜੱਟ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਜੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਜੱਟ ਸੀ ਪੱਕਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜੱਫਾ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੱਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੱਟ ਤੇ 16 ਗੁਣੀ 8। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਜੀ ਸਕੂਲ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੇੜੀਆਂ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 16 ਗੁਣੀ 8 ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ 16 ਗੁਣੀ 32 ਸਕੂਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੱਪੇ ਮਾਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਵੈਸਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਮੁੰਡੀਆਂ ਗੈਰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਰਹਿ ਕਿਦਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਜੱਟ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, 16 ਗੁਣੀ 8, ਤੇ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। 8 ਤਾਂ 16 ਗੁਣੀ 8 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਹੁੰਦਾ कैसे जी, ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜੱਟ ਕੋਲੇ ਸਭ ਰਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਰਾਸਤਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਛਤਰੀ ਲਈ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਰੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਬੈਠੇ, ਚੱਲੀਏ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਓਗੇ ਵੀ। ਪਰ यहाँ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਾਥੂ ਬੜਾ ਉੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਥੂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ 'ਚ ਰਗੜ ਲੈਣਾ, ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਥੱਲੇ ਬੇਰ ਦਾ ਪੇੜੋਂ ਬੇਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 2 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਤਦ ਸਮਝ में ਲੱਗਿਆ वे सेंट्रल की जगह है, मत्था जिन्ना मार लो पैसा चाहे खरबा गज भी नहीं मिलनी नहीं। कहता है मतलब मैं तो पगले सी बैठा रह गया 2 साल, हुण तो कहता जट दा पै गया जफा, हुण तो लाश जाओ जमीन नहीं जाती है। तो मिलेगा कैसे? तभी एक रास्ता होर है, बस कब्जा करो, गोली चलाओ तो जेल जाओ, और कोई रास्ता नहीं। बाबा सोचा हुण जेल ही जाना रह गया, कब्जे ही करना, तो फिर थोड़ा काहे करो, खुले ही घेर लो, कल को कब भी आ जाऊगा, जेल तो जाना ही जाना। यार देख लो जी, जगह गोली चलाई, कब्जा कर लिया, 1.25 एकड़ जगह गवर्नमेंट का कब्जा कर लिया। संपत्ति गुरु महाराज के नाम से, जेल तो 10 दफा गया, उदा कदे फिक्र नहीं किया, लेकिन जगह नहीं छड्डी। टीने का शेड बना के महाराज का प्रकाश किया, मैं अज तो टीने का बन गया, 10 साल बाद सोने का बन, अज नहीं बनू कल बन तो कदों का जाता। लेकिन एक तो बेचारे को पैसा नहीं, 4000 पेंशन होंदा सी मार्च, एक तो अंग्रेजों के टाइम का सी, पैसा थोड़ा ही सी, पर वह थोड़ा कीमत भी सीगा। लेकिन आज दे राह नहीं हो सकता सी। 80 करोड़ रुपया लग्या तब जाके गुरुद्वारा बना। उन्होंने पता सीगा पहले कि मैं आह काम 10 जन्म नहीं कर सकता, लेकिन जिहड़ा बाबे ने मैनू दिता वो मैं कर। जमीन भी तो जमीन बनाती ना, बूटा भी लगाता, पानी पाउण दा लोड़ है, टाणे तो आपे निकल जानी सी। तो सेवा तो बड़ी की, लेकिन ये मतलब लोगों को लग्या ना कि जे अज इत्थे कब्जा कर लिया तो कल तो शहर भी कर लेगा, कहने लगे इसको मार। पर इन्हों तो यह भी डर सी कि तो गोली पहले मारता, इन्हू फड़ा के तो गल नहीं करता, इन्हू कौन मारे। पर इन्होंने धोखा करता। 92 की गल है, रोड खाली, दोपहर का टाइम सी, तुरे आउंदे नूं गड्डी चढ़ाती। वो गड्डी चढ़ाई तो शरीर का तो चूड़ा ही बनाता सीगा, लेकिन रब नूं पता इस तो बिना काम होना नहीं है। मैं गल्लां शार्ट कर गया, 3 दफा मर मर के बच गया। जब तक जिउंदे रहे ते गुरु घर की सेवा च रहे, ते जान लगे ते पता सीगा कि तो रुड़दे फिरेगा, नहीं तो जे कोई कब्जा ले लिया तब तो छड़ाना मुश्किल। तो पहले जिउंदा जी कमेटी के नाम करता। पर मेरे मरण तो बाद तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब आप 2016 में शरीर छड्ड गए, उस तो बाद सारा प्रबंध कमेटी के नाम से है। उन्होंने वधिया प्रबंध भी किया, लेकिन आ जी कार सेवा है, ये सारी इमारत की सेवा गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था यूके वाले बाबा जी, जेडे इंग्लैंड वाले हैं, जिन्होंने तख्त में सोना भी लगाता तो दीवान हाल भी बनाया। तो आ जी सेवा सारी उन्होंने किया है। लेकिन सब तो बड़ा योगदान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इतने हम 2 काम अज भी नहीं कर सकते, खुदाई नहीं कर सकते, उच्ची बिल्डिंग नहीं बना सकते,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ हम 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। 17 ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, 19 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੋਕਤਾ, 1 ਸਾਲ कोरोना, 1 साल उदा बंद रहा, तो 2 साल नुकसान हुआ। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने सेंट्रल तो मंजूरी दिलाई, आप आके नींह पत्थर खाया, तब जाके ना काम शुरू हुआ। तो हुण तक गुरु की कृपा ही कृपा है। और सामने 26 कमरे का सराह है, रहने को बड़ा बढ़िया कमरा है। कदे भी आपको लोड़ पड़े तो आओ, जी आया, कमरे मिल जाते। तो जिथे कदे चाह का लंगर नहीं सी हुंदा ना, हुण 24 घंटे लंगर चलता है। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਥੂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਚੱਲ ਘਰ ਚਲੀਏ ਆਰਾਮ ਸੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, लेकिन सानू इन्हें पालिया। साढ़े पिता जी ना नौकर रखा सीगा, 5 रुपये दिंदे सी, बात भी बंद। कहते जाओ भाई अपना घर जाओ, कान भुखा मरेगा, मैं तो बातों खाता। घर च गरीबी बापू जी बाबे को रह गए, तेरे ने सिख भी बनाया, तो शादी करे। हम 3 भैन भरा का जमपड़ी गुरु कर पीने का साडा कमरा सी, गलती नाल वारगिरी तो पिता जी पिछे दब गए। और का कम पूरे हो गया। बाबा जी दी लत्तां भी टुटियां सी, गड्डी चढ़ाई, बाह भी टुटी, अग भी टुटी, पसलियां टुटियां, ये तो फट के गुद्दा ही निकल गया। हुण बाबा नूं कौन संभाल करदा? ते यही बाबे ने सानू पालिया कि असीं पिता समझ के सेवा करते रहे। ते बाबा जी ने जाण तो पहला ही 3 भरा नूं मुलाजम भी रखाता, हम तख्त के मुलाजम भी हैं और गुरु घर के सेवक की बड़ी सेवा की। अब तो गुरु की बड़ी कृपा है, थले है लंगर हाल, प्रशादा पानी थले जाके छक लो। सब तो नीचे शीतल को रहेगा, कुंड के दर्शन करो, तो गुरु महाराज जी की खुशियाँ प्राप्त करो। तो आपकी अपनी जो दसबंध की सेवा है, चाहे वो कार सेवा हो, चाहे बात की सेवा, वो रसीद कट के देते हैं, वो कार सेवा। बाकी साड़ी अपनी इच्छा है। इन्नी की बेनती आप प्रवान कई गलतियां खिमा। फतेह वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।